हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने एलियन के अस्तित्व पर बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम एलियन के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। अंतरिक्ष में करोड़ों ग्रह हैं और इस बात की संभावना है कि अगर कहीं पृथ्वी जैसा माहौल बना होगा तो जिंदगी भी होगी। नासा प्रमुख का कहना है कि एलियंस का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है। इस बात की प्रबल संभावना है कि एलियन होंगे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के दिन लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों को खोजने में मदद करेगा जहां जीवन पनप सकता है। डेली स्टार की खबर के मुताबिक स्पेस में निवेश से जुड़े एक सम्मेलन में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह एलियन के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, इस सवाल का एक शब्द में संक्षिप्त जवाब हाँ है। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के अलावा अरबों आकाशगंगा हैं। अरबों अगर न भी हो तो करोड़ों आकाशगंगा हैं और लगभग करोड़ों सूर्य हैं। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो इस बात की संभावना भी है कि कहीं पृथ्वी जैसे ही हालात हों। ऐसे में वहां जीवन संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम किसी ग्रह और उसके वातावरण की रासायनिक संरचना को सटीकता के साथ देख सकते हैं। इस टेलीस्कोप के जरिए हम अंतरिक्ष में दूर मौजूद ग्रहों के वातावरण को देखकर पता लगा सकेंगे कि वहां जीवन की संभावना है या नहीं। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जुलाई में अपनी पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजेगा, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष में उससे एक पत्थर आकर टकरा गया है। नासा प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वरिष्ठ खगोलशास्त्री एवी लोइब ने दावा किया है कि एलियन पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी राष्ट्रों से मांग की है कि वे अपने रक्षा बजट को अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने में इस्तेमाल करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि 2017 में हवाई के आसमान में सिगार के आकार की चीज एलियन शिप है। दुनिया में काफी लंबे समय से एलियंस को लेकर बहस चल रही है। वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी काफी लंबे समय से जीवन की खोज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एलियंस को देखने और उनसे मिलने का भी दावा किया है। एलियंस कैसे दिखते हैं, इसको लेकर लोग अलग अलग दावा करते हैं। एलियंस को हरे रंग के अजीबोगरीब जीव की तरह दिखाया जाता है, लेकिन एलियंस कैसे दिखते हैं और उनका रंग क्या है, इसकी सटीक जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। अब एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इसमें बताया गया है कि एलियन का रंग हरा नहीं होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया है। उन्होंने एलियन पौधों के फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है। इसके तहत जब उन्होंने पौधों को इंफ्रारेड रेडिएशन में डाला तो उनका रंग बदल गया। आमतौर पर फोटोट्रॉफिक एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और फोटोहिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इस तरह का कार्य करते हैं। जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो अपना रंग बदल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप से उन जगहों का अध्ययन किया है जहां पर सूरज की रोशनी पड़ने से रंग बदल जाता है। मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में यह अध्ययन प्रकाशित किया गया है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र लिजिया फोनसेका कोलेहो ने बताया कि कई तरह की परिस्थितियों में बैंगनी रंग के बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। उनका कहना है कि यह बैक्टीरिया किसी भी ग्रह पर रह सकते हैं। कई जगहों पर बैंगनी रंग छोड़ने वाले बैक्टीरिया का अध्ययन किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया धरती पर कई तरह के इकोसिस्टम में मिले हैं। हालांकि हरे रंग के पेड़ पौधों, एल्गी या दूसरे बैक्टीरिया से उनकी प्रतियोगिता नहीं है। सूर्य के प्रकाश से उन्हें पर्याप्त ताकत और परिस्थिति मिलती है जिससे ये सभी हरे रंग के जीव फोटोसिंथेसिस कर पाएं। कोएलो और उनकी टीम ने ये समझने के लिए पर्पल सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के 20 स्पेसिमेन इकट्ठा किए। हाइड्रोथर्मल वैंट्स और तालाबों से इनको लिया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया कम ऊर्जा वाली लाल इंफ्रारेड रोशनी से फोटोसिंथेसिस पूरा करते हैं। इससे ये जवाब मिला है कि प्राचीन पृथ्वी वर्तमान समय की तुलना में अधिक बैंगनी थी। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अध्ययन किया गया था। इसमें पता चला था कि सूर्य के प्रकाश में अधिकतर हरे और नीले रंग का स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन पृथ्वी पर क्लोरोफिल से पहले रेटिनल नाम का लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल पहुंचा। ये रंग को सोख लेता था और फिर लाल और बैंगनी रंग प्रतिबिंबित करता था। इंसानी आंखों से यह बैंगनी रंग में नजर आता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा बढ़ने के बाद क्लोरोफिल पैदा हुआ, जिसके कारण अधिकतर रोशनी हरे रंग की नजर आने लगी।
इसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूल सबसे अधिक पेड़ पौधों में मिलने लगा। इसके कारण पृथ्वी पर हरे रंग आवरण चढ़ना शुरू हुआ। हालांकि जिन ग्रहों पर ऑक्सीजन कम है, उनका रंग अलग नजर आता है। कोलेहो और उनकी टीम ने पृथ्वी की तरह कई ग्रहों के प्रकाश का गीले और सूखे पर्यावरण में मॉडल तैयार किया है। जब उन्होंने रोशनी का अध्ययन किया, तो जानकारी मिली कि अधिकतर बैंगनी रंग के नजर आ रहे थे। धरती पर भी कई ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां पर बैक्टीरिया बैंगनी रंग के नजर आते हों। जब पृथ्वी पर एलियन आएंगे, तो वो भी बैंगनी रंग के दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन वाले ग्रह से आएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।